जिंदगी खुद बेगुनाहों की सजा देती है। हमारे गुनाहों की सजा सिर्फ कानून ही नहीं देता, खुद जिंदगी भी इंसाफ करती है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं तहकीकात। कभी चंबल फूलन देवी के नाम से जाना जाता था, कभी वो चंबल की दस्यु सुंदरी कहलाती थी। और बेहमाई कांड को कैसे भूला जा सकता है, जब डकैत फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया था। यही वो हत्याकांड था जिसके बाद फूलन को ठाकुरों से खतरा सताता रहता था। खतरा जान का था और इसी खतरे को भांपते हुए फूलन ने फांसी न दिए जाने की शर्त पर अपने हथियार डाल दिए थे। बिना मुकदमा चलाए 11 साल जेल में रहने के बाद किस्मत ने करवट ली। मगर कहते हैं कि हर पापी का एक भविष्य होता है और यही भविष्य दिल्ली के अशोका रोड पर फूलन का इंतजार कर रहा था। अब डकैत फूलन देवी राजनेता बन चुकी थी और एमपी की जेल से सीधे दिल्ली पहुंच गई। मगर चंबल के साय ने फिर भी सांसद फूलन देवी का साथ नहीं छोड़ा और आखिरकार डकैत से सांसद बनी फूलन देवी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जुलाई 2001 को दिल्ली स्थित एक सरकारी बंगले में फूलन देवी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। चितरंजन पार्क में सांसद होने के नाते फूलन देवी को एक बंगला आवंटित था। वहां उस रोज जो कुछ हुआ उस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो अब कई सवाल खड़े करता है। जुलाई 2001 को नागपंचमी थी। फूलन देवी ने उस रोज खीर का प्रसाद बनाया था और सबको खिलाया था। उस रोज कई लोग वहां फूलन से मिलने आए थे और प्रसाद भी लिया था। प्रसाद लेने वालों में एक शख्स था, शेर सिंह राणा। लेकिन वो वहां शेखर के नाम से फूलन से मिलने पहुंचा था। उसने कहा था कि वो फूलन की बनाई गई एकलव्य सेना में शामिल होना चाहता है। एकलव्य सेना की उत्तराखंड इकाई की एक सदस्य थी उमा कश्यप। उमा भी उस रोज वहां मौजूद थी। उमा को देखकर फूलन की बहन मुन्नी देवी अक्सर चिढ़ा करती थी। मुन्नी को उमा पर कई तरह का शक रहता था और वो फूलन से कह भी चुकी थी इस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते। मुन्नी ने यह भी बताया था कि उमा अक्सर तब आया करती थी जब फूलन घर पर नहीं होती थी। 25 जुलाई से कुछ रोज पहले से फूलन और उनके पति उमेद सिंह के बीच काफी तकरार हुआ करती थी। फूलन और उमेद की तकरार की वजह थी उमेद की दूसरी महिलाओं के साथ संबंध होने की शक। इन्हीं तकरारों के बीच फूलन देवी अपनी वसीयत लिखने की योजना बना रही थी। फूलन ने ऐसे संकेत भी दिए थे संपत्ति, मकान और रॉयल्टी आदि सभी किस्म के धन से इस वसीयत में उम्मेद के नाम कुछ नहीं किया जा रहा है। वारदात वाली रोज उस बंगले पर फूलन के अलावा उसकी बहन मुन्नी, पति उम्मेद, उमा कश्यप मौजूद थे। मिलने जुलने वालों में शेखर उर्फ शेर सिंह राणा भी था, जो संसद जा चुकी फूलन के बंगले पर लौटने का इंतजार करने के लिए अतिथि कक्ष में बैठा हुआ था। उस रोज किसी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि यही लड़का इस बंगले पर कुछ महीने पहले भी आ चुका था। 11 बजे संसद के लिए निकली फूलन जब करीब 1:30 बजे बंगले पर लौटी तो 3 लोगों ने धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए फूलन की हत्या कर दी। फूलन पर गोली 3 लोगों ने चलाई थी। हत्या के 2 दिन बाद देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
शेर सिंह राणा ने हत्या की जिम्मेदारी ली। बाद में राणा ने एक और शख्स का नाम लिया था जिसने गोली चलाई थी, लेकिन वो तीसरा कौन था, ये सवाल अब भी कायम है। हत्या के बाद मौका वारदात से 2 ऐसे रिवॉल्वर एक पार्टी कार्यकर्ता ने उठाकर छुपा दिए थे। इसके बारे में कम से कम 3 लोगों को जानकारी थी जो फूलन के उस बंगले में मौजूद थे, लेकिन किसी ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। बाद में ये रिवॉल्वर्स गायब हो गए और उनका फॉरेंसिक टेस्ट हो नहीं पाया। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पर ऐसे कई सवाल उठे। शेर सिंह राणा और मुन्नी ने अपने बयान एक से ज्यादा बार बदले, क्यों? जैसे सरकार आतंकवादियों को मौका जब दे सकती है तो मुझ जैसे आदमी को मौका क्यों नहीं मिल सकता? मैंने तो कोई देश के साथ गद्दारी नहीं करी। और ठीक है, क्राइम है मेरे ऊपर, 2 केसेस हैं, वो मैं फेस करूंगा। फूलन देवी का परिचय देना हो तो कोई एक शब्द या वाक्य नहीं मिलता। 10 साल की एक लड़की जो अपने पिता की जमीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्रीराम ठाकुर के गैंग ने, एक खतरनाक डाकू जिसने बेहमई गांव के 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर मार दिया था, या फिर एक राजनेता के तौर पर उनके जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के खूरा का पुरवा में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मे फूलन में तब्बूपन नहीं था। उसने मां से सुना था कि चाचा ने उसकी जमीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दिया, सजा तो मिलनी ही थी, लिहाजा 10 साल की उम्र में शादी कर दी। खुद से 30-40 साल बड़े आदमी के साथ शादी हुई। पहली रात से जो दरिंदगी शुरू हुई वो लंबे वक्त तक चली। उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया, फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। हेल्थ खराब हुई तो मायके आई। उधर पति ने दूसरी शादी कर ली, फिर किस्मत ने एक और करवट ली। फूलन के नए दोस्त बने, उसमें से कुछ डाकू गैंग से थे। फूलन ने बताया था शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग का सरदार बाबू गुज्जा मुझसे प्यार करने लगा। वहीं विक्रम मल्लाह को फूलन से प्यार था। विक्रम और सरदार के बीच ऐसी तनी कि विक्रम ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन गया। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। डाकुओं का एक और गैंग था, ठाकुरों का गैंग। जब फूलन के गैंग के इससे भिड़ंत हुई तो सबसे बुरा परिणाम फूलन को भुगतना पड़ा। उसके साथ जो होने वाला था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ठाकुरों के गैंग का सरगना था श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर। यह गैंग उस बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था जिसका जिम्मेदार फूलन को माना जाता था।
एक मर्तबा दोनों गैंग के बीच खूनी झड़प हुई। छिपते छिपाते फूलन और मल्लाह कुछ देर के लिए आराम करने बैठे तब मल्लाह को गोली लगी थी। दोनों जब सोए तो एक दूसरे के साथ, पर जब उठे तो फूलन ठाकुर गैंग की गिरफ्त में थी। गैंग ने मल्लाह को मारकर फूलन को किडनैप कर लिया था। फूलन ने अपने खिताब में कुसुम नाम की महिला का जिक्र किया है जिसने श्री राम की मदद की थी। फूलन के मुताबिक विक्रम मल्लाह ने उसे तोहफे में जितनी भी ज्वेलरी दी थी वो सब भी कुसुम ने उसके बदन से उतार ली थी। उन्होंने लिखा था, कुसुम ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और आदमियों के सामने नग्न बिछोड़ दिया। श्री राम और उसके साथी नग्न अवस्था में ही रस्सियों से बांधकर नदी के रास्ते बहमही गांव ले गए। श्री राम और उसके साथियों ने मिलकर मुझे पूरे गांव में नग्न घुमाया। सबसे पहले श्री राम ने मेरा रेप किया, फिर बारी बारी से गांव के लोगों ने मेरे साथ रेप किया। वो मुझे बालों से पकड़कर खींच रहे थे। श्री राम और उसके साथियों ने मुझे लाठियों से खूब मारा था। शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग का सरदार बाबू गुज्जर मुझसे प्यार करने लगा। वही विक्रम मल्लाह को भी मुझसे प्यार था। विक्रम और सरदार के बीच ऐसी तनी कि विक्रम ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन गया। अब मैं विक्रम के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि ठाकुरों ने फूलन को नग्न अवस्था में 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक रखा। फूलन एक कोठरी में बंद थी, जानवरों की तरह। हर रोज उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता तब तक जब तक वो बेहोश न हो जाता। जिस समय ये बर्बरता हुई फूलन केवल 18 बरस की थी। यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में फिर शामिल हो गई। उन्नीस 1981 में फूलन बेहमई गांव लौटी। उसने उन 2 लोगों की पहचान की जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर एक साथ गोली मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि खोखा डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया, बैंडिट क्वीन। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। यह उनका ही कमाल था कि फूलन आत्मसमर्पण को राजी हो गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने। उस समय फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस थे। फूलन को 11 साल जेल में रहना पड़ा। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे इल्जाम वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से यह बड़ा फैसला था। 94 में फूलन जेल से छूट गई। फिर उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई। सोचा नहीं था कि जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद एक वो वक्त आएगा जब वो सरेंडर कर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। खुलासा बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।